हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इंटीग्रेटेड ब्रेन्स में। आज हम आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझने का कोशिश करेंगे। एक बार आप ध्यान से देखें, आप जहां भी पढ़े होंगे, जिसका भी वीडियो देखे होंगे, बस 5 मिनट आप ये वीडियो देख लीजिए और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। और देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। जीएसटी जो है मेरे भाई मेरे साथी, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ रहे ना। ये जो आप जीएसटी देख रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए और हम ये गारंटी देते हैं, बस आप 5 से 10 मिनट वीडियो देखिए, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा कि जीएसटी क्या है और इसका सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझिएगा, सबसे पहले जीएसटी होता क्या है। बोल गुरु जी, सही बात है, थोड़ा समझाइए कि जीएसटी क्या होता है। तो मेरे भाई मेरे साथी, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो कहने का अर्थ ये हुआ, थोड़ा समझने का कोशिश करें। कहने का अर्थ ये हुआ कि गुड्स का माने सामान, जो सामान और सेवा के बदले जो टैक्स देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। यानी कि सामान में हम लोग टैक्स देते हैं, सर्विस में भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये जीएसटी लाने का अर्थ ये था कि आपका जो टैक्स होता था वो 2 तरीके का होता था सर, ठीक है। ये टैक्स 2 तरीके का होता था, एक डायरेक्ट टैक्स होता था और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। एक आपका सर डायरेक्ट टैक्स होता था और एक सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता था, ठीक है। एक जो है वो सर डायरेक्ट टैक्स होता था और एक सर आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता था। जो डायरेक्ट टैक्स जो है अभी भी हम लोग देते हैं, जैसे इनकम टैक्स आपका जो है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया तो आपका जीएसटी। और जीएसटी लाने का मतलब बहुत तरीके का, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था अलग अलग टाइप का, सबको हटा दिया और एक टैक्स लाया जीएसटी। यानी इसलिए लाया कि हर एक स्टेट का अलग नौटंकी, अलग टैक्स, इसीलिए लेके आया जीएसटी। वन नेशन, जीएसटी लाने का अर्थ यही था, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लाने का मतलब यही था कि वन नेशन और वन टैक्स। अब देखो, हम जीएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं। रीजन बिहाइंड ये है कि हमको सिर्फ इसका मैथ सॉल्व करना है। तो जीएसटी कब आया, तो जैसे हम जीएसटी कब आया तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें, क्या फ़ायदा है हमको करके, क्योंकि हमको सिर्फ जो है वो इसका सवाल बनाना है। तो जीएसटी को लेके हमको सिर्फ सवाल बनाना है। जीएसटी जो है शायद जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2017 में लाया गया था, 14 जुलाई 2017 के करीब शायद लाया गया था जीएसटी, जो कि हमारे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछने वाला है जीएसटी कब लाया गया था। तो हम बिल्कुल इसको नहीं समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं समझना है। हमको सिर्फ इसका सवाल समझना है कि हम इसका सवाल कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए अब थोड़ा 5 मिनट फोकस करके ध्यान देके समझ लीजिए, सवाल हम बनवा देंगे। बस आपको समझना 2 चीज़ है, आपको बस समझना 2 चीज़ है कि जो जीएसटी है सर, वहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझना है। एक तो सर है आपका इंट्रा स्टेट, आपको एक चीज़ समझना है सर इंट्रा स्टेट, और एक आपको समझना है सर इंटर स्टेट। बस आपको 2 चीज़ थोड़ा समझिए, 2 चीज़ आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ कि मान के चलिए ये मेरा झारखंड है, ये मेरा झारखंड है, ठीक है। मान के चलो ये मेरा रांची है, ये मेरा रांची है, और मान के चलो ये मेरा देवघर है। तो भैया मेरे भाई मेरे साथी, अगर मान के चलो रांची में सामान बना और देवघर में बिका, एक ही स्टेट में रह गया सामान, एक ही स्टेट में सामान अगर रह गया, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट विथ इन स्टेट।
अगर एक ही स्टेट में रह गया, एक ही स्टेट में कारोबार हुआ, दूसरा स्टेट नहीं गया, तो हम इसको बोलेंगे मेरे भाई मेरे साथी इंट्रा स्टेट। लेकिन मान के चलो सामान जो है वो बना आपका बिहार में, और हम जो है इसको लेके चल गए झारखंड पहुंच गए, तो यहाँ इस सिचुएशन में बिहार से झारखंड चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई मेरे साथी, इंटर स्टेट। अगर सामान रांची में बना और देवघर में बिका, यही स्टेट में रह गया, स्टेट नहीं बदला, तो इस सिचुएशन में मेरे भाई दो तरीके का टैक्स लगता है। एक होता है आपका SGST और एक होता है आपका CGST। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और S का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। S का मतलब स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट GST देना है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, और C का मतलब हो गया सेंट्रल। जैसे मान के चलो 18% का GST है, अब मान लीजिए 18% GST है, तो 9% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 9% आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अगर मान के चलिए 100 रुपया हमको GST देना है, 100 रुपया हमको GST टैक्स लगा, तो 50 जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन सामान बिहार से झारखंड गया, बिहार से झारखंड गया, इस सिचुएशन में यहाँ पे लगता है IGST। क्यों? क्योंकि I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। I का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। I का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड GST। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब बिहार और झारखंड वाला लड़ाई नहीं करने लगे कि टैक्स बा हमको दो, हमको दो। इसीलिए इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ कोई नया नवेली चीज नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये बोलता है सब टैक्स हम रखेंगे, कि हमको सोचना है कि बिहार को दो लपड़ मारा है या तुमको मारा है, वो बात की बात है। लेकिन जैसे सामान बिहार से झारखंड जाएगा, तो जो भी टैक्स है वो सब IGST हो गया, मैंने सेंट्रल के पास जाएगा। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना देना है या फिर नहीं देना है। बस ये चीज था। इंट्रा स्टेट है तो SGST और CGST लगेगा, और इंटर स्टेट है तो IGST। बात खत्म हो गया। और IGST अगर 18% लगा टैक्स है, तो 18% सिर्फ किसका होगा यहाँ पे? IGST में लगेगा। अब सवाल पे समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट समझने का कोशिश करिए। कुछ कुछ टर्म है, जैसे एक होता है होलसेलर। ठीक है, यहाँ आपको देखने को सवाल में मिलेगा होलसेलर, एक आपको देखने को मिलेगा डीलर, एक आपको देखने को मिलेगा कस्टमर, और एक आपको देखने को मिलेगा कस्टमर के बाद आपको देखने को मिलेगा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा डिस्काउंट, आपको देखने को मिलेगा डिस्काउंट। यही सारा चीज है। होलसेलर का मतलब होता है जो आदमी सामान किसमें बेचता है, पूरा बहुत बड़ा अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में सामान को बेच रहा है, पूरा बहुत सामान बेच रहा है, इसको बोलते हैं होलसेलर। जहाँ पे डीलर का मतलब होता है कि ये भी सामान खरीदता है। होलसेलर और जो भी डीलर होता है वो कोई बड़ा नहीं है, दोनों सेम ही है। ये भी सामान खरीदता बहुत बड़ा बड़ा। जैसे हम दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास कुरकुरे लेने के लिए, दुकानदार एक कुरकुरे थोड़ी लगता है, बहुत सारा रखता है, तो वो भी क्या करता है? रीसेल करता है। तो एक तो डीलर हो गया। कस्टमर जैसे हम लोग हो गए। लिस्ट प्राइस जो आपका मार्केट प्राइस होता है, जैसे आप जींस लेने जाते होंगे तो यहाँ पे देखते होंगे जो स्टिकर लगा होता है, उसी को हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं। और डिस्काउंट तो आप समझते हैं कि भैया हमको डिस्काउंट तो सबका मुंह पे लगा रहता है, भैया कितना डिस्काउंट दीजिएगा, तो ये है डिस्काउंट, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बस इतना ही आपको समझना था, और कुछ इसके अंदर नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, समझिए। इस टॉपिक के अंदर आपको समझना था एक इंट्रा स्टेट, ठीक है, और एक आपको समझना था इंटर स्टेट, जो आप बिल्कुल समझ गए। इंट्रा स्टेट का मतलब जब एक ही स्टेट में सामान रह जाए, एक ही स्टेट से कारोबार चल रहा है। इंटर स्टेट का मतलब हो गया जब बिहार में बना झारखंड में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तब।
इंट्रा स्टेट है तो यहाँ दो तरीके का टैक्स देना रहता है, CGST और SGST लगेगा, और इंटर स्टेट में सिर्फ लगता है IGST लगेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक बोले होलसेलर समझ गए, जो सामान बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी में खरीदता और बेचता है। डीलर भी लार्ज क्वांटिटी में रीसेल करता है। कस्टमर हम लोग हो गए, ठीक है। लिस्ट प्राइस समझ गए, डिस्काउंट आप समझ गए। फिर आपके सामने डिस्काउंट के बाद था, बस यही सब चीज़ और क्या। अब हम लोग सवाल के अंदर आते हैं। तो सवाल हम लोग जो बुक बना रहे हैं बहुत ही आसान और घटिया बुक है आपके सामने। चलिए सवाल नंबर 1 पे आते हैं। अब सवाल समझने का कोशिश कर रहे हैं और बनाने का कोशिश करना मेरे भाई मेरे साथी। बड़ा आसान सा सवाल है, MCQ है। बोल क्या रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक जो भी आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस यानी लिस्ट प्राइस 1500 है, और इस पे डिस्काउंट कितना मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है। तो हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट GST इज 18%। ये बोल रहा है भैया आप 1500 का जो है आपके पास लिस्ट प्राइस दे रखा है। जो लिस्ट प्राइस है मेरे भाई, लिस्ट प्राइस जो है वो कितना है, वो 1500 है, और इसमें क्या कर रहा है सर, वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है ये, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो भैया 1500 का सामान है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट है तो 20% निकाल लो, 0 से 0 कट गया, और 15 गुना 2 कितना हो गया, 300 हो गया क्या। इसका मतलब जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, जो मेरे पास वैल्यू आया आर्टिकल का, यानी जो मेरे पास आया सेलिंग प्राइस आया आर्टिकल का, वो कितना आया, वो कितना आया मेरे भाई, वो आपके पास आ गया 1200 रुपया। वो कितना आ गया, 1200। अब हमको क्या करना है, इसमें 18% GST भी देना है। तो भैया 1200 पे 18% आपको GST देना पड़ेगा। तो भैया 0 से 0 कट गया, 180 और 36 216 रुपया और हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमको पेड करना पड़ेगा है ना, मनी पेड फॉर, ठीक है, दिस आर्टिकल। आप इस आर्टिकल के लिए जो पेड करेंगे वो 1200 रुपया तो देना ही देना है, और 216 रुपया देना है और GST, तो 1416 रुपया हमको पेड करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, और ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या आपके सामने ये बोल रहा है कि भैया द ला 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 what are the following will show the GST rate and market price of article A and B। तो मार्केट प्राइस जो है वो है 1000 रुपया और इसका है 2000। GST रेट 5% है और 12% है। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल। तो भैया ये क्या करेगा, 1000 रुपया मार्केट प्राइस है और 5% जो है वो GST देगा इस पे, और 2000 है इस पे 12% GST देना है इसको। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, 1000 रुपया तो देना ही देना है, और 1000 रुपया पे आपको जो है वो 5% GST भी देना है। तो 5% मैंने 5/100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 गुना 10 कितना हो गया, 50 रुपया। तो 1000 रुपया तो देना ही देना है और प्लस इसका 50 रुपया GST देना है। तो बिल ए के लिए हमको जो पेड करना पड़ेगा, पेड है ना, बिल पेड फॉर ए, इसके लिए आर्टिकल ए के लिए जो है हम जो पेड करेंगे वो कितना करेंगे, 10/50 करेंगे। हाँ सर सही है। फिर जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है
वो 2000 पे हमको कितना देना पड़ेगा, 2000 पे हमको 12% का जीएसटी देना है। तो मेरे भाई कट गया ये 240 हो गया। तो बिल पेड फॉर आर्टिकल बी के लिए 2000 तो देना ही देना है और प्लस 240 और देना है, तो 2240 रुपया देना है टोटल। अब यहाँ पे अब दोनों का बिल पूछा है, तो अब हमको पूछा है टोटल अमाउंट पूछ लिया है, टोटल अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, फॉर आर्टिकल ए एंड बी। तो अब यहाँ पे हमको जो देना है आर्टिकल ए एंड बी के लिए, तो भैया 1050 और प्लस कितना 2240 दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3200 और 40 और 50 कितना हो गया 90। तो हमको टोटल जो पैसा देना पड़ेगा दोनों के लिए वो देना पड़ेगा 3290 रुपया। नेक्स्ट, अब इसमें ये बोल रहा है, ये लैंग्वेज वाला सवाल है, कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ डीलर इन राजस्थान, ठीक है, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डीलर इन पंजाब। राजस्थान से सामान कहाँ आया है सर? राजस्थान से सामान आ गया है आपका पंजाब। कहाँ आ गया है? पंजाब में आ गया है। राजस्थान से सामान जो है वो कहाँ आ गया है? तो सर राजस्थान से सामान जो है वो कहाँ गया है? पंजाब आ गया है। कहाँ गया है? पंजाब आ गया है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 28%, देन द रेट ऑफ सीजीएसटी। आपको पता है जब राजस्थान से सामान पंजाब आया तो देखो स्टेट बदला, इसमें लगेगा क्या? आईजीएसटी। तो भैया सीजीएसटी तो बिल्कुल कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पे? 0% हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट समझना, इन केस ऑफ इंटर स्टेट का मतलब समझ में आ गया। इंटर स्टेट का मतलब क्या लगने वाला है सर? आईजीएसटी लगने वाला है। क्या लगने वाला है? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लगने वाला है। और अगर रेट 18% है तो फुल्ली 18% जीएसटी कौन लेगा? आपका फुल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। यहाँ पे जो है वो फुल्ली कौन ले लेगा? जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड यानी सेंट्रल हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए क्या है सवाल के अंदर। और मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2000 एंड जीएसटी ऑन आर्टिकल 12%। ठीक है, बोल क्या रहा है कि भैया टोटल अमाउंट ऑफ टू बी पेड। तो भैया 2000 का सामान था और जीएसटी देना पड़ा 12%। तो सबसे पहले करना क्या है कि 2000 का सामान था, डिस्काउंट दे रहा है 5, तो सामान बेच कितना रहा है? ये 1500 में दे रहा है। अब हमको 12% इसमें क्या देना है? जीएसटी ऐड करना है। तो इसका 12% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 180। तो भैया 1500 तो मेरा हो गया सामान का दाम और प्लस 180 जीएसटी देना है। तो हमको टोटल कितना पेड करना है? 1680 रुपया पेड करना है। तो आप जो है वो मेरी बात समझ गए होंगे और आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। फिर आते हैं कल हम ये टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज इसका कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक